अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबके लिए न्यू साल मुबारक। आज हमारा लेक्चर जो कि न्यूमेरिकल कंप्यूटिंग का शमसान मेथड 1/3 रूल को हम इस्तेमाल करते हैं। ये लेक्चर नंबर 16 है और सेमेस्टर 5 का हमारे ये सीरीज़ चल रहा है न्यूमेरिकल कंप्यूटिंग का। आज हम इवन इंटरवल को देखते हैं। पहले जो कि सिमसान 8/3 रूल को ओड इंटरवल के लिए था, अब ये इवन इंटरवल के लिए है सिमसान 1/3 रूल को। ये इवन इंटरवल के लिए हम देखते हैं तो सबसे पहले h इक्वल टू b माइनस ए। ये a और b का इंटरवल है, b माइनस ए डिवाइड बाई h डिवाइड बाई n है, ये h नहीं है, ये n है। इसके बाद जनरल फार्मूला यहाँ पे इंटरवल a इंटरवल b इंटू एफ ऑफ एक्स डी एक्स बराबर है h/3 इंटू y0 प्लस वाई एन प्लस 4, यहाँ से 4 आ गया, इंटू y1 प्लस y3 प्लस y6 इंटू प्लस इंटू 2 इंटू y2 प्लस y4 प्लस y6 प्लस y8 एंड सो ऑन। ये जनरल फार्मूला है सिमसान 1/3, जैसे कि इवन इंटरवल के लिए ये जनरल फार्मूला है। हम एक क्वेश्चन हल करते हैं सिमसान 1/3 रूल को इस्तेमाल करते हुए। अब यहाँ से हम एक क्वेश्चन सोल्व करेंगे। पहला है कैलकुलेट यूजिंग सिमसान 1/3 रूल टू फाइंड वैल्यू ऑफ 0 इंटू टू π/2 इंटू अंडर रूट साइन एक्स इंटू डी एक्स। इसको हम हल करेंगे। तो सबसे पहले हमारे फार्मूले के अंदर जो हमें एच का वैल्यू हमें सबसे पहले फाइंड करना है, तो टेबल से पहले हम एच का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो एच बराबर सॉल्यूशन में ए इक्वल टू 0 है और बी इज इक्वल टू π/2 है, और यहाँ पे एच इक्वल टू बी माइनस ए डिवाइड बाई एन था। तो एन हमारे लिए मालूम नहीं है, तो हमने पिछले वीडियो में हमने कहा था कि अगर एन हमारे लिए मालूम नहीं है तो हमने 6 रखना है एन को। तो यहाँ पे बी का वैल्यू π/2 माइनस ए का वैल्यू 0 डिवाइड बाई 6। अब इसी को हम डिवाइड करते हैं, हल करते हैं, तो एच इज इक्वल टू π/2 डिवाइड बाई 6, और यहाँ से 6 ऊपर गया तो मल्टीप्लाई हुआ 2 के साथ, तो h इज इक्वल टू π/12 आ गया। अब हम एक टेबल बनाएंगे और टेबल का वैल्यू फाइंड करेंगे, और इसके साथ हम फार्मूले के साथ इसमें पुट करेंगे। इसके बाद हमने ये टेबल बनाया है, जैसे कि y इज इक्वल टू साइन एक्स अपान 1/2 हमने इसलिए लिखा क्योंकि जो अंडर रूट साइन एक्स था इसको हमने y के साथ रिलेट किया, तो y इक्वल टू साइन एक्स 1/2 इसलिए आ गया, अंडर रूट को हमने ख़त्म किया। तो यहाँ से x का वैल्यू x 0 का 0 था और 0 से शुरू हो रहा था। इंटरवल a से b की तरह शुरू हो रहा था, a x 0 था और फिर π/2 आ गया, फिर 2π/12 आ गया, फिर 3π/12 आ गया, फिर 4π/12, फिर 5π/12, फिर 6π/12। इसी तरह हमने इसी में y इज इक्वल टू साइन x 1/2, जहाँ जहाँ x है वहाँ पे हमने जो x 0 का वैल्यू है ना, इसको हमने पुट करना है। y 0 इक्वल टू साइन 0 1/2 करने से 0 आ गया, साइन π/2 इंटू 1/2, ये सब कैलकुलेट करने के बाद यहाँ पे ये वैल्यू आ गया। इसी तरह इसको भी हमने जहाँ जहाँ x है वहाँ पे हम x4 का हमने वैल्यू पुट किया, तो ये वैल्यू आ गया। इसी तरह हमारे पास ये टेबल आ गया, और जहाँ जहाँ हमारे फार्मूले के अंदर y0 है वहाँ पे हमने इसी वैल्यू को हमने पुट करना है, y3 है इसी वैल्यू को हमने पुट करना है, एंड सो ऑन। हम फार्मूले लिखते हैं और आपको आपको खुद समझ आ जाएंगे। अच्छा जी, हम टेबल को देखते हुए हम इस फार्मूले के अंदर हम वैल्यू पुट करेंगे, जैसे कि 0 से π/2 इंटरवल है अंडर रूट साइन एक्स इंटू डी एक्स, ये बराबर है ये फार्मूले के साथ। जैसे कि h हमने मालूम किया था, तो h की वैल्यू π/12 डिवाइड बाई 3 है, ये मैंने 3 नहीं लिखा, डिवाइड बाई 3 है। π/12 डिवाइड बाई 3 π/12 h की वैल्यू है, और
y0 का वैल्यू 0 आया जो टेबल के अंदर आया है, आप देख सकते हैं टेबल में, प्लस y6 का वैल्यू 1 आ गया, प्लस 4 8 इज, और y1 का वैल्यू ये आ गया, और y3 का वैल्यू ये आ गया, और y6 का वैल्यू ये आ गया। ये y6 नहीं है, y6 का वैल्यू था 1 आ गया, y5 है, ये मैंने 6 लिखा है, ये 5 है, ये y5 है, 5 का वैल्यू ये आ गया। अब इसके बाद +2 इंटू जो कि x2 का वैल्यू ये आ गया, और प्लस और x4 का वैल्यू ये आ गया, और इसी को हम सबको कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ पे पाई अपान 36 आ गया, क्योंकि ये 3 ऊपर जाके 12 के साथ मल्टीप्लाई हुआ, इनटू यहाँ से ये प्लस करने के बाद 1 + 4 आ गया, और ये मल्टीप्लाई कर, ये सब प्लस करने के बाद ये आ गया +2, इन सब को मल्टीप्लाई करने के बाद ये आ गया, और इन सब को कैलकुलेट करने के बाद ये वैल्यू आ गया, और इस सब को कैलकुलेट करने के बाद ये वैल्यू आ गया। पाई का वैल्यू भी हमने दे दिया, और इसको कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास ये वैल्यू आ गया, ये आंसर है। अगर आपने ये सीरीज़ बाई चलते हैं तो आपने पहले वीडियो नहीं देखा है तो ज़रूर इसको देखना। अगर आप चैनल में नए तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना। देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।